Morning student, myself Preeti Kohli will be continue theme 10 displacing indigenous people. Today we will take our topic mutual perception, parasparik dharana. In the 18th century, Western Europe defined civilized people in terms of literacy and organized religion and urbanism. 18th सेंचुरी में वेस्टर्न यूरोप ने डिफाइन किया था कि जो यहाँ पर के पीपल हैं वो सिविलाइज्ड हैं, लिटरेसी है, इट मीन्स कि शिक्षित हैं और उनकी जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन है एक रिलीजन और अर्बनाइजेशन शहरीकरण और धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है. टू देम द नेटिव ऑफ अमेरिका अपीयर्ड अनसिविलाइज्ड, जबकि वहाँ की अमेरिका के नेटिव्स को अनसिविलाइज्ड असभ्य घोषित किया. टू सम लाइक द फ्रेंच फिलोसोफर जीन जैकस रूसो, such people were to be admired as they were untouched by the corruption of civilization. लेकिन हम इसका सार देखें तो फ्रेंच फिलोसोफर जीन जैकब रूसो ने ऐसे लोगों को एडमायर्ड किया है और उनको अछूता न कहे, उसके द्वारा अछूता नहीं रखा गया है. करप्शन या उनको सिविलाइजेशन में या उनको सभ्यता में करप्ट या भ्रष्टाचार के रूप में रखा गया है, भ्रष्ट लोगों में रखा गया है. अ पॉपुलर टर्म वॉज द नोबल सेवेज. Some lines in a poem by the English poet William Wordsworth indicate another perspective. Neither he nor Rousseau had met a Native American, but Wordsworth described them as living amid wild, where fancy had small liberty to grace the affection, to exalt them or refine, meaning that people living close to nature had only limited powers of imagination and emotions. कुछ लाइंस हम पोएम की इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ये इंडिकेट करते हैं दूसरे प्रोस्पेक्ट की तरह से, दूसरी धारणा के रूप में कि रूसो ने जो भी कहा है अमेरिकन नेटिव के बारे में, वर्ड्सवर्थ ने उनको ये डिस्क्राइब किया है कि एक लिविंग जो एक जंगली जैसे कि जंगली जानवर रहते हैं सेम एज ऐसे ही उनका लिविंग है. और फैंसी लिबर्टी के रूप में ग्रेस, जो ग्रेसफुली स्वतंत्र पूर्वक और लोगों का अफेक्शन पाते हुए वो लोग एक रिफाइन की तरह यहाँ पर रहते हैं और नेचर के क्लोज हैं. ओनली लिमिट पावर, लेकिन उनकी पावर लिमिट है. इमेजिनेशन, उनकी कल्पना, उनके इमोशंस वो लिमिट हैं. To the native, the goods they exchange with the European were gift giving in friendship. For the Europeans dreaming of becoming rich, the fish and furs were commodities which they would sell for a profit in Europe. वहाँ की नेटिव्स अपनी गुड्स को, सामान का यूरोपियंस के साथ गिफ्ट के रूप में एक्सचेंज करते थे, उनसे फ्रेंडशिप करते थे और यूरोपियंस के लिए एक ड्रीमिंग या एक सपना था. और रिच फिश फॉर जो भी इनकी डेली कॉमोडिटीज़ थी उससे वो लोग यूरोपियन के से प्रॉफिट में उनको लेते थे. द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, और इनकी जो गुड्स के सामान के जो भी प्राइसेस थे वो बेचे जाते थे, सोल्ड किए जाते थे ईयर टू ईयर, साल बे साल बेचे जाते थे और डिपेंड करता था उनकी सप्लाई के ऊपर. द नेटिव कोड नॉट अंडरस्टैंड दिस, दे हैड नो सेंस ऑफ द मार्केट इन फार अवे यूरोप. लेकिन उनके नेटिव्स ये नहीं समझते थे कि इसका क्या सेंस है, मार्केट में दूर दूर तक बेचने का क्या सेंस है. दे वर पजल्ड बाय द फैक्ट that the European traders sometimes gave them a lot of things in exchange for their goods, sometimes very little. कई बार वो लोग बहुत ही वंडर होते थे, आश्चर्य होता था उन्हें कि इतनी दूर के लिए, मार्केट के लिए वो इतने थोड़े सामान के लिए इतना सारा क्यों सामान, क्या उतना सारा गुड्स क्यों सप्लाई करते हैं. इस बात को सोचकर वो बहुत पजल्ड हो जाते थे. दे वर ऑल्सो saddened by the greed of the Europeans. In their impatience to get furs, they had slaughtered hundreds of beavers, and natives were very uneasy, fearing that
the animal would take revenge on them for destructions. Following the first European, who were traders, जो फर्स्ट यूरोपियन थे जो ट्रेडर्स थे जिनको सेटलर्स अमेरिका में सेटलर्स के रूप में जाना गया फ्रॉम द 17th सेंचुरी देयर वर ग्रुप ऑफ यूरोपियंस का एक ग्रुप था 17th सेंचुरी में जिनको क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट सेक्ट थे क्रिश्चियनिटी के predominantly Catholic countries or Catholic in countries where Protestantism was the official religion. उनका official religion Protestant था. Many of them left Europe and went to America to begin a new life. उनमें से बहुत से लोगों ने यूरोप को छोड़ दिया था और यूरोप को छोड़ने के साथ साथ उनमें से बहुत से लोगों ने यूरोप छोड़ दिया था यूरोप को और अमेरिका में जाकर एक न्यू लाइफ को स्टार्ट किया था एज लॉन्ग एज देयर वर वैकेंट लैंड क्योंकि उनका ये मानना था बहुत लंबे समय तक वहाँ पर वैकेंट लैंड थी. दिस वॉज नॉट ए प्रॉब्लम बट ग्रेजुअली द यूरोपियंस मूव फर्दर इनलैंड नियर नेटिव विलेज. They used their iron tools to cut down forests to lay out farms. उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वैकेंट लैंड थी, बट धीरे धीरे उन्होंने यूरोपियंस ने फर्दर लैंड पर मूव आउट किया और नेटिव वहाँ पर उसके पास अपना एक विलेज बना लिया और इसके साथ साथ आयरन टूल्स का यूज़ करके उन्होंने फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पर फार्म्स को बना लिया. नेटिव एंड यूरोपियन सो डिफरेंट थिंग्स. When they looked at forest, native identified tracks invisible to Europeans. Native और Europeans ने यह देखा कि different things forests और natives ने identify किया. यहाँ पर Europeans ने जिसको invisible था उन्होंने उसको नहीं देखा था. यूरोपियंस उन्होंने इमेजिन किया, फॉरेस्ट को कट डाउन किया, रिप्लेस किया, उनकी जगह नए फील्ड बनाए. Jefferson's dream was a country populated by Europeans with small farms. छोटे छोटे फार्म उन्होंने वहाँ पर बना लिए. The native who grew crops for their own need और अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर फसलों को उगाने लगे. Not for sale and profit, बेचने के लिए नहीं और ना ही प्रॉफिट के लिए. And thought it was wrong to own the land. उनका ही मानना था अब ये गलत है अपनी लैंड पर बेचना, अपनी लैंड के लिए गलत है. कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस, लेकिन कोई इसको नहीं समझ सका. इन जेफरसन्स व्यू दिस मेड दैम अनसिविलाइज. इस तरह से जेफरसन का विचार था कि इसको उन्होंने अनसिविलाइज बना दिया. इट मीन्स कि असभ्य बना दिया.